शीतलपुरवा का श्राप। 10 मिनट की कहानी। शीतलपुरवा गांव हमेशा अपनी शांति और खुशहाली के लिए जाना जाता था, लेकिन उसी गांव में एक आदमी रहता था, रामलोटन। देखने में सीधा सादा, मगर उसके अंदर अंधकार भरा हुआ था। उसकी पत्नी सीता बड़ी ही भोली और धर्मपरायण थी। सुबह सुबह उठकर वह घर का काम करती, भगवान की पूजा करती और फिर खेत खलिहान के कामों में लग जाती। मगर रामलोटन को सीता की कोई कद्र नहीं थी। गांव की ही एक विधवा औरत थी गीता। उसका पति कई साल पहले मर चुका था। गीता ने अपना गुजारा चलाने के लिए देशी शराब बनाना और बेचना शुरू कर दिया था। उसका स्वभाव चुलबुला था और वह अपने रूप सौंदर्य का भी खूब ख्याल रखती थी। रामलोटन को गीता की दुकान और उसकी हंसी में ऐसा नशा चढ़ा कि वह रोज वहीं जाने लगा। दिन रात वही उसके दिमाग पर सवार रहती। शराब और झगड़े। शाम ढलते ही रामलोटन गीता के घर जा पहुंचता। गीता हंसी मजाक करते हुए उसे शराब परोसती और वही उसके दिल को लुभाती। धीरे धीरे उसकी लत इतनी बढ़ गई कि वह घर आकर सीता पर गुस्सा उतारने लगा। सीता अक्सर रोते हुए कहती, राम, शराब छोड़ दो, ये गीता तुम्हें बर्बाद कर देगी। मगर रामलोटन की आंखों पर पर्दा पड़ चुका था। वह सीता को रोज पीटता, गालियां देता और भूखा प्यासा छोड़ देता। गांव वाले भी उससे तंग आ चुके थे। कई बार पंचायत बैठी, मगर रामलोटन ने सबकी बातों को हवा में उड़ा दिया। अमावस्या की रात। एक अमावस्या की रात की बात है। रामलोटन रोज की तरह गीता के घर शराब पीने गया। उस रात गीता ने कुछ ज्यादा ही पिलाई। नशे में डूबे रामलोटन ने गीता से कहा, तू मेरी बीवी क्यों नहीं बन जाती? सीता का तो मैं खात्मा कर दूंगा। गीता मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह बोली, ठीक है, मगर पहले तुझे अपनी बीवी का बोझ हटाना होगा। नशे में चूर रामलोटन ने उसी रात सीता को कुएं में धक्का देने की कसम खाई। मौत और आत्मा। आधी रात को जब वह घर लौटा तो सीता आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। रामलोटन पीछे से आया और सीता को घसीटते हुए कुएं की तरफ ले गया। सीता ने रोते हुए कहा, राम, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारो। लेकिन उस पर नशे का भूत सवार था। उसने जोर से धक्का दिया और सीता की करुण चीख रात के अंधेरे में खो गई। कुएं का पानी हलचल करने लगा और फिर सब शांत हो गया। रामलोटन बिना पछतावे के गीता के घर जा पहुंचा। श्राप की शुरुआत। अगली सुबह गांव वालों को जब सीता का पता चला तो सब सन्न रह गए। रामलोटन ने अयूठा बहाना बनाया कि सीता कुएं में गिर गई थी, मगर उसी रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रामलोटन जब भी शराब पीकर गीता के घर जाता, उसे कुएं से सीता की चीखें सुनाई देतीं। कभी लगता कि कोई सफ़ेद साड़ी वाली परछाई उसके पीछे चल रही है, कभी लगता कि आंगन में कोई रो रहा है। रामलोटन का चेहरा पीला पड़ने लगा। गीता का अंत। एक रात गीता ने कहा, अब तो सीता का बोझ हट गया, अब तू मेरा है। उसी वक्त कमरे का दिया अपने आप बुझ गया। खिड़की से ठंडी हवा चली और भीतर सीता की आत्मा प्रकट हो गई, भीगी साड़ी, गले में टूटा मंगलसूत्र और आंखों से खून के आंसू बहते हुए। उसने गीता की ओर उंगली उठाई। गीता चीखने लगी और देखते देखते आग की लपटों में जलकर राख बन गई। रामलोटन सदमे में गिर पड़ा। अंत का श्राप। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, रामलोटन कुएं के पास पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और चेहरा डर से जकड़ा हुआ था। लोग कहते ऐश कि उसे सीता की आत्मा ने कुएं में घसीट लिया। उसके बाद से जो भी उस कुएं के पास जाता, उसे रात में औरत की रोने की आवाजें सुनाई देतीं। सीट। शीतलपुरवा गांव के लोग आज भी उस कुएं के पास नहीं जाते। वे कहते ऐज, पति पत्नी का रिश्ता भरोसे का होता है, जो इसे तोड़ता है उसे कभी सुकून नहीं मिलता। रामलोटन की कहानी आज भी वफादारी, पाप और श्राप की मिसाल बनकर सुनाई जाती है।